जिस बात के लिए दूसरों की घोर निंदा करते हैं वो स्वयं अगर देख ले तो लगेगा अरे भाई हमें तो ही नहीं, यानी कितना गुना अधिक। मानो संकेत यह था कि नारद जी की दुर्दशा देख करके हंसे, व्यंग्य किया, और जब देखा कि ये व्याकुल हो गए हैं तो कह दिया जाके देखो। और देखो, और जाकर के नारद जी ने सरोवर में देखा तो शब्द क्या आता, हंसे हमई सो ले फल, बहुरी हंसे मुनि को। सूक्ष्म क्या है, संकेत है कि नारद बंदर थे, पर वस्तुतः जो दूसरे के पतन पर प्रसन्न हो, हंसी उड़ावे, आनंद लो तो राक्षस है। तो नारद का बंदरत्व तो घंटे 2 घंटे का था, पर इनका राक्षसत्व तो सबसे लंबा चला, और इतना लंबा चला कि वो रावण बन करके, कुंभकर्ण बन करके न जाने कितने कितने हजारों लाखों वर्ष तक ये इस स्थिति का भोग करते रहे। तो मानो इसका तात्पर्य है, इसका अभिप्राय है कि यह जो दृष्टि है उस दृष्टि को हम यूं विचार करके देखें कि अगर द्रौपदी ने यह वाक्य कहा तो कह तो सकती है क्या मैंने गलत कहा, ये भाई कई लोग कहा करते, गलत बात अगर बोलेंगे और कोई टोके कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए तो तुरंत मैंने क्या गलत कहा, मैंने आप सही जो बोलते हैं वो जब बोल रहे हैं तो कहीं वो शंकर जी के गणों की तरह तो नहीं बोल रहे, सावधान रहिए। इसलिए रामायण का पक्ष ये है कि सत्य जो है उसके साथ जब तक शील नहीं होगा तब तक आपका सत्य आपके हृदय में गर्व भले ही उत्पन्न कर दे, अभिमान भले ही उत्पन्न कर दे, पर वो सत्य आपका न कल्याण करेगा न सामने वाले का कल्याण करेगा। इस बात को समझ करके जो लोग बड़ा गर्व करते हैं अपनी सत्यवादिता पर, वो गहराई से विचार करके देखें। मानो महाभारत का यह सत्य भीष्म का सत्य है, द्रोण का सत्य है, अश्वत्थामा का सत्य है, पांडवों का सत्य है, और वह सत्य इतना कठिनतम है कि प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि वाणी से निकला हुआ सत्य। और रामायण में भी जो अनर्थ हुआ अयोध्या में वो सत्य के नाम पर हुआ। मंथरा ने क्यों किया, मंथरा ने झगड़ा क्यों लगाया, मंथरा ने भी कैकेयी से पहले जब मंथरा को कैकेयी जी ने डांटा तो मंथरा ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो सत्य छोड़ के कुछ बोल नहीं पाती, और सत्य तो कड़वा होता ही है। अब आपको अगर मधुर झूठी बातें पसंद है तो मैं नहीं बोल सकती। कितनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गई। इस वाक्य को बोलते समय ते प्रिय तुम ही तरु में माई, मैं कितना आपका हित चाहती हूं, कितनी सत्यवादी हूं। तो सत्यनिष्ठ मंथरा, और सत्यनिष्ठ मंथरा ने राम राज्य नहीं बनने दिया। जितना झगड़ा पैदा किया वो सत्यवादी मंथरा ने किया, और कैकेयी जी बन गई मंथरा की से दीक्षा ले लिया, बन गई शिष्या, क्योंकि उनकी मान्यता ये हो गई कि न दशरथ सत्य, न राम सत्य, न कोई सत्यवादी, अगर कोई सत्यवादी है तो मंथरा। और महाराज दशरथ जब आए तो सत्य पर भाषण होने लगा। कहा बस महाराज दशरथ कहते हैं मैं तो रघुवंश में उत्पन्न हुआ हूं, और मैं बता देना चाहता हूं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरो वचन न जाई, प्राण चला जाए पर वचन नहीं जा सकता। मंथरा प्रसन्न हुई, और उसके बाद जब वरदान मांग दिया तो महाराज दशरथ तो मूर्छित होने लगे, पसीने में घबरा गए। तो ये महाराज ये क्या हो रहा है, बड़ा सत्य पर भाषण दे रहे थे, जब आप सत्य की प्रशंसा कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि तुम जो मांगना हो मांग लो, तो क्या आपको था ये भ्रम था क्या कि मैं भुना हुआ चना मांगने वाली हूं। सत्य सराय कहू बर देना, मानू मांगी ले चबे ना, और सत्य संद तुम रघुकुल माही, मोइन बहुत प्रपंच सोई। और साथ साथ ऐसी सत्य की कठोर व्याख्या, निर्दय व्याख्या जैसी कह गई नहीं किया। महाराज दशरथ ने कहा
तुम वन देना चाहती हो बस ये मत दो। अगर भरत को राज्य देना चाहती हो तो मेरे लिए तो भरत और राम दो आंखों की तरह है। लेकिन वर दूसरा असमंजस मांगा और ये भी कह दिया कि तुम जानती हो कि राम के वियोग में तो मेरा प्राण ही चला जाए। महाराज दशरथ को यह विश्वास था कि जब मेरे मृत्यु भय की आशंका आवेगी तो कहीं तुरंत कहेंगे नहीं महाराज, मैं कैसे चाहूंगी कि आपका प्राण चला जाए। पर सत्यवादिनी मंथरा की शिष्या कही जी क्या भाषण दे रहे हैं? बोले महाराज मृत्यु तो असंभावी है संसार में। बहुत बढ़िया भाषण है, किसी से आप कर सकते हैं। और साथ साथ ये कहा कि मृत्यु की समस्या आपके सामने नहीं है, मेरे सामने भी। या तो आपकी मृत्यु होगी या मेरी मृत्यु होगी। आप कहते हैं राम बन जाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मैं कहती हूं कि अगर प्रातः काल होते ही भरत को राज्य बाद में दे दीजिए, कोई मुझे जल्दी नहीं, पर हो तो प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाए। प्रातः काल होते ही मुनि का वेश धारण करके अगर राम नहीं बन गए तो मोर मरण। स्त्रियां भावुक होती हैं, उनके हृदय में बहुधा एक कल्पना होती है कि पति दीर्घ जीवी हो, चाहे मेरा शरीर उनके सामने छूट जाए। तो कैकेयी जब ये कहती है कि मेरी मृत्यु होगी तो महाराज तो नहीं भले ही बोले, पर कोई पूछ सकता है कि अगर आपकी मृत्यु का भी भय है और महाराज की मृत्यु का भय है तो आप किसकी मृत्यु चाहती? क्या उत्तर मिला? मोर मरण। मेरी मृत्यु में और आपकी मृत्यु में एक अंतर है। क्या साहित्यिक भाषा है, सीधे न कह करके बोले मोर मरण रावुर आयश। मैं मरूंगी तो आपको कलंक लगेगा। तात्पर्य क्या? आप मरेंगे तो आपको यश मिलेगा, मैं मरूंगी तो कलंक लगेगा, और यश ही तो सदा रहता है, इसलिए शरीर छूट जाए तो कोई चिंता नहीं। ये है सत्य का भाषण, जो ये कहती है कि सत्य के लिए अगर आपका शरीर छूट गया तो क्या चिंता की बात। सारे संसार में लोग कहेंगे कितने महान सत्यवादी थे। सत्य की यह निर्दयतम जो कठोरतम भाषा है, इसने महाराज दशरथ के प्राण ही ले लिए। और प्राण लेने के बाद जब महाराज दशरथ के शरीर के साथ सती होने चली तो श्री भरत के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा आप क्यों शरीर को अग्नि में जलाना चाहती है? पति मृत हो गया। प्राचीन काल में परंपरा थी, बहुत सी स्त्रियां सती हो जाती थी। वो पूछते हैं आप क्यों सती होना चाहती? मानो तात्पर्य है कि मृत होने पर कोई वियोग में सती होना चाहे तो एक बात हो सकती, पर पति को पहले मृत्यु में ढकेल के फिर सती होना चाहे, बड़ा विचित्र धर्म हो गया। मेरे सत्यत्व की महिमा तब बनेगी जब पति मरे। अब जो व्यक्ति इतना निर्दय हो जाए, उनका अभिप्राय यह था कि ये जो आपकी क्रूरता है, आपने सत्य के नाम पर क्या क्या नहीं किया। श्री राम को वन दे दिया, श्री किशोरी जी को आपने वन भेज दिया, लक्ष्मण को कष्ट उठाने के लिए आज भटका रही है, महाराज के प्राण ले लिए, और आप आज सती बन करके अपनी पूजा कराना चाहती। मानो भरत ने बता दिया कि तुम्हारा सत्य जो है वो इतना कल्याणकारी है, इतना निर्दय है, और इसलिए उन्होंने बड़े व्यंग भरे वाक्यों में कहा, हाँ शास्त्रों में यह तो लिखा हुआ है कि जो स्त्रियां सती होती हैं वो पति के लोक में जाती हैं, तो आप सती होके वहां जाना चाहती, या कष्ट देने के बाद अभी कुछ जो बाकी है या उसे पूरा करने के लिए जाएंगी वहां पर? मानो सत्य से जो अनर्थ हुआ उसका समाधानशील ने दिया। ये एक विशेष बात है, और उसका अभिप्राय सत्य जो है वो भ्रम उत्पन्न करने वाला है। सत्य है कि अहंकार है, कि दूसरे को नीचा दिखाने की वृत्ति है। सत्य अनेक
नाम लगता है सत्य का, पर उसके पीछे न जाने क्या क्या होता है। और शील माने शील का उत्तर है कि जिसको दूसरे की भावना, जो बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, वो दूसरे को कैसा लगेगा, दूसरे के हृदय को कहीं हम कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए कई कई की जो सत्य निष्ठा थी और उसका सामना किससे हो गया? जब महाराज मूर्छित हो गए, सवेरा हो गया, प्रातः काल हो गया, महाराज अभी तक नहीं उठे। मंत्रियों से प्रजा ने अनुरोध किया, आप देखिए तो जाकर के आज क्या हो गया, पिछले पहर भूप नित जागा, आप जो हम ही बड़ अचरज लागा। तो जाई सुमंत जगाव हो जाई, जरा जाके महाराज तो जगाइए। गए, देखा सुमंत जी ने महाराज दशरथ बेहाल मूर्छित अर्ध विलक्षण विक्षिप्त दशा में पड़े हुए, घबरा गए। महारानी क्या हो गया? कहा कि जाए आवो राम ही बेग बुलाई। ये था कि इनसे कहना ठीक नहीं, प्रधानमंत्री ये पता नहीं क्या कर डाले, राम को बुलाना चाहिए। आनो राम ही बेग बुलाई और समाचार तब पूछो जाई। श्री राम आए। श्री राम ने जब देखा पिताजी की दशा, प्रणाम किया, और महाराज दशरथ तो बोल नहीं पा रहे, और बोल नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु ने बड़े व्याकुल सुर में कहा कि भा मोहिते कछु बड़ा अपराधु। मेरे पिताजी तो सदा आशीर्वाद देते थे, लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसीलिए राजा नहीं बोल रहे हैं। मां बताओ मुझसे क्या अपराध हुआ है, मैं उसका निवारण कैसे करूं? और तब भाषण सुनिए कैकेयी का, किस तरह से बोल रहे हैं। अरे राम, तुम अपराध जोग नहीं ताता, भला तुम अपराध कर सकते हो? अरे बड़ी प्रशंसिका। अगला वाक्य क्या है? मैं जानती हूं कि जननी जनक बंध सुख दाता, तुम तो मां को, पिता को, भाई को सुख देने वाले। काहे के लिए कह रहे हैं? मैंने वरदान मांगा है, उसे पूरा करोगे तो मां को सुख मिल गया। पिताजी ने जो सत्य कहा था वो पूरा हो गया तो वो सुखी हो जाएंगे, और तुम्हारा भरत छोटा भाई राज्य है तो तुम तीनों सुखदाता हो, और तुम अगर दे दोगे तो लगेगा कि हाँ। और कितनी विलक्षण निर्दयता मनुष्य में आ जाती है। मुझे तो कोई और चिंता नहीं है, आज महाराज को इतना दुख हो गया तो ऐसा करो ना। क्या? बोले महाराज को समझाओ, पिता ही बुझाई कहो बलि सोई, चौथे पल जे अजस न होई। महाराज दशरथ को कितना ऐश हो जाएगा, पुत्र तुम समझाओ। यह जो भाषा है स्वार्थ की भाषा, निर्दयता की भाषा, एक मृदु शब्दों में कोमलतम जिसमें विष भरा हुआ है। पर बस गोस्वामी जी ने यही कहा कि श्री राम ने सुना तो श्री राम पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, जो इतनी कुटिलता की वृत्ति है। बोले नदी चाहे जितना गंदा जल लेके जाए, चाहे साफ जल लेकर के जाए, समुद्र में जाएगा तो समुद्र थोड़ी उस जल के, नदी के गंदे गंदे बल से गंदा हो जाएगा। भगवान श्री राम कौन है? बोले शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, प्रभु है शील के समुद्र। और शील के समुद्र में सत्य के नाम पर जो एक मलिन वृत्ति का प्रवाह कैकेयी के मुंह से हो रहा है, गोस्वामी जी ने कहा प्रभु के उस शील में क्या उसका प्रभाव पड़ा। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुरसरी गत सलिल सुहाए। गंगा में भी गंगा जल चला जाए तो गंगा बन गया, वो तो समुद्र है श्री राम शील के। और सचमुच जो कैकेयी के मन में आशंका थी, भगवान राम यदि चाहते, अगर कानूनी पंडित होते और कानून की लड़ाई लड़ते तो कह सकते थे कैसे सत्य है ये। महाराज ने वचन दिया है, रघुवंश की परंपरा है, पिताजी ने गुरुजी से मुझे कहलवाया है, सत्य मेरे पक्ष में। पर भगवान राम ने सत्य का तो नाम ही नहीं लिया। उनके शील ने यही कहा कि मां कितनी तुम पर, तुम्हारा मेरे प्रति कितना स्नेह है। कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे बन जाने में कितना लाभ है।
और शब्द यही था, तात बचन पूर्णिमा। उन्होंने यही कहा कि मां मुलिगन मिलन विशेष बन, सबहि भांति भल मोर, तेहि मां पितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर, भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू, और जौन जाऊं बन ऐसु काजा, प्रथम गनीय मुहि मूड समाजा। उसके बाद फिर वर्णन आता है, जब श्री राम के विदाई का अवसर आया, महाराज दशरथ की दशा, अयोध्या की दशा, और वो सारे वातावरण में कैकेयी क्या करती, जब देखा डर लगने लगा कि कहीं रोक तो नहीं लिया जाएगा, ये रोग आकर के सब कहीं कहीं दशरथ जी बदल जाए, कहीं ये प्रजा का रोना रुक जाए, प्रजा के रोने से रुक जाए। पहले से रात के बाद सबसे पहला काम रात में मंत्रा से कर रखा था, वो बलकर वस्त्र और कमंडल मंगल पहले से तैयार रखना। और सचमुच लिखा हुआ है कि उस समय भला वन में जाते तो मुनि वस्त्र धारण करते, पर मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदु बानी। अद्भुत बात, क्या कोमल बोलेंगी तो मृदु शब्द तो सुनने में कोमल ही लगेगा। और यही कहा कि राम तुम ही जान बन कही न काऊ, ये लोग तुम्हारे हितैषी नहीं, ये तुम्हें अधर्म के पथ पर लाना चाहते, इसलिए नहीं जाने देंगे। एक तो मैं ही हूं कि जो तुम्हें धर्म के पथ पर चलाना चाहती, याद रखिएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं हमारे राम सत्य नहीं, वो तो शील के द्वारा ही सत्य की समग्रता, शील की समग्रता श्री राम में है। और भगवान श्री राम की का जो अनेक गाथाएं हैं, उनके अनेक चित्र और उनकी मूर्तियां हैं। गोस्वामी जी ने जिन श्री राम को हम सबके सामने रखा, वे श्री राम ही आज सारे समाज में और मानव जीवन में प्रतिष्ठित है। गोस्वामी जी के जो श्री राम हैं, जिनके विषय में कल आपके सामने चर्चा चल रही थी, कि उनकी जो विशेषता है, वह विशेषता है जिसको गोस्वामी जी बार बार दोहराते हैं कि श्री राम से बढ़कर के कोई शीलवान नहीं। भगवान श्री राम जब विभीषण को धर्मरथ का उपदेश देते हैं, तो उन्होंने सद्गुणों को रथ का रूप दिया। प्राचीन काल में योद्धा जिन रथों पर बैठ करके युद्ध करते थे, उन रथों के शीर्ष भाग पर सबसे ऊपर दो चिन्ह होते थे, एक ध्वजा और दूसरी पताका। तो ध्वजा भी अपनी विशेषता है उसकी, और जो माप संस्कृत में ग्रंथ है समरांगण सूत्रधार, दक्षिण का वह ग्रंथ है, उसमें एक पताका कितनी बड़ी होनी चाहिए, ध्वजा कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। तो आप महाभारत में भी पढ़ते हैं या रामायण के भी कुछ पात्रों के प्रसंग में पढ़ते हैं कि व्यक्ति का जो योद्धा का परिचय होता था, वो ध्वजा से जुड़ा हुआ होता था। जैसे रामायण में ये आपको शब्द पढ़ने को मिलता है, प्रगटे विषमवान झक केतु। कामदेव जो है उसकी ध्वजा का चिन्ह मछली। तो वो स्वाभाविक रूप से अगर झक केतु शब्द का प्रयोग करें तो प्राचीन काल में वो समझ लिया जाता था कि वह काम का ही परिचायक शब्द है, क्योंकि व्यक्ति तो रथ में बैठा हुआ है और ऊपर जो ध्वजा अथवा पताका है वो दूर से दृष्टिगोचर होती थी। तो व्यक्ति से भी अधिक परिचय उसकी ध्वजा और पताका से ही मिलता था। अर्जुन के विषय में प्रसिद्ध है,
अर्जुन कपिध्वज है। कपिध्वज है, उनके ध्वजा पर अब श्री हनुमान जी का चित्र अंकित है अथवा श्री हनुमान जी स्वयं विराजमान है, पर वो भी कपिध्वज का करके वो अर्जुन का परिचय दिया जाता है। महाभारत में द्रोणाचार्य के लिए कहा गया उनके रथ पर कमंडलू का चिन्ह होता था, आसन का चिन्ह होता था।